नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। भागवत पुराण में नवमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है, मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर माता के स्वरूप की बात करें तो इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा। मां सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में उल्लेख है कि भगवान शंकर ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। मां की कृपा से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जब उनका आधा शरीर देवी का हो गया। यही कारण है कि शिव और शक्ति को एक दूसरे का अभिन्न अंग माना गया है। सिद्धिदात्री की कृपा से शिवजी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन्हीं सिद्धियों के कारण शिवजी त्रिकालदर्शी और जगत पिता कहलाए। मां सिद्धिदात्री का पूजन हमें यह स्मरण कराता है कि संसार की वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, परंतु देवी की भक्ति और साधना से आत्मज्ञान और अमृत पद की प्राप्ति संभव है। नवरात्रि के 9वें दिन जब भक्त मां सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं तो उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और वे सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। मां सिद्धिदात्री का स्मरण साधक को पूर्णता की ओर ले जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल। वे साधक को सिद्धियों और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। केवल मानव ही नहीं, बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर तक उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि सभी को अपनी साधनाओं का फल और सफलता इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। नवरात्र का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी माना गया है। देवी पुराण में इसका विस्तृत महत्व और विधि बताई गई है। आइए जानते हैं संक्षेप में इसकी विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र व्रत आरंभ होता है। 9 दिन तक उपवास रखें। अगर संभव न हो तो दिन में केवल एक बार भोजन करें। इस दिन घट स्थापना कर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। प्रतिदिन पुष्प और फलों से अर्घ्य दें। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, आंवले से सुख और केले से संतान का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन हवन किया जाता है। घी, खांड, गेहूं, तिल, बेलपत्ते, नारियल और फलों से होम करने से लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर आचार्य को प्रणाम कर दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्र व्रत साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जय माता दी।